जेएनएफ ऑफिशियल में आप तमाम साथियों का वेलकम, स्वागतम और खैर मकदम है। साथियों, आइए मैं आज आपको एक ऐसा न्यूज़ जो आपने खास करके थंबनेल देखा होगा, आप भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि यार ऐसा-ऐसा क्या मतलब इन्फॉर्मेशन है। हम किस तरह से शिक्षक बन सकते हैं। ये बहुत ही मतलब ना इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार उनको लगता है कि यार शिक्षक बनने के लिए कब तक पढ़ना होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता उनके पास और बहुत सारे ऐसे ट्रैक में पड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह से बनना है। उनके लिए मैंने ना सिंपल और साधारण भाषा में बताना चाहूँगा, अगर आप बहुत पुअर फैमिली से हो, बहुत ज़्यादा आपका बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, आपके पास इतने अच्छे पैसे नहीं हैं, आपके पास मतलब उतना अच्छा जुगाड़ नहीं है कि नहीं यार मुझे इस तरह से हो सकता है या फिर मैं आगे भी पढ़ सकता हूँ। अगर आपके पास इस तरह के ऑप्शंस नहीं है ना, तो आपके लिए मैं बहुत ही एकदम एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे रहा हूँ, जिस ऑप्शन से आप ना आराम से गवर्नमेंट टीचर बन जाएँगे और कम से कम पैसों में टीचर बन जाएँगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा ये गवर्नमेंट टीचर का एक ऐसा मतलब ऐसा पोज़ीशन है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट आप लोगों के लिए रहा रहता है। तो साथियों मैं आप कहेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है? मैं आपको बताऊँ साथियों, पहले क्या होता था कि जो ख़ास करके गवर्नमेंट टीचर के लिए आपको बीएड करना होता था, फिर बीएड के बाद जाके आपको जैसे बीए कंप्लीट किया, फिर बीएड किया, फिर जाके आपको ये प्रोसेस होता था। आपको एक गवर्नमेंट टीचर के लिए जो एंट्रेंस होता था, उसके जाके आप एग्ज़ाम जैसे टीईटी वगैरह करके आप फिर टीचर बनते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपने कुछ सालों से चल रहा है, आपको अभी क्या करा है, जैसे कोई बच्चा 12th किया, है ना? 12वीं पास किया। 12वीं पास करने के बाद उसको लगता है कि यार मेरा जो बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है या फिर मुझे टीचर ही बनना है। मेरा लक्ष्य है या फिर मेरा मतलब ख्वाहिश है कि नहीं मैं टीचर बनूँ, लोगों को शिक्षा दूँ। तो एक गवर्नमेंट टीचर बनूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, तो उसके लिए क्या करा गवर्नमेंट ने कि आप 12वीं के बाद क्या करो, आप डीएलएड कर लो। डीईएल होता है, डी.ई.एल.ई.डी ये होता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जो है टीचर बन सकते हो। ठीक है? तो डीएलएड का जैसे डीएलएड आपने किया, तो डीएलएड के बाद होता क्या है? बहुत सारे बोलेंगे यार सर डीएलएड तो मुझे समझ में आया, लेकिन डीएलएड ये नहीं कि भई डीएलएड के बाद होता क्या है? तो पहले क्या था बीएड था, फिर बीएड के बाद जाके आपको होता था सारी चीज़ें। तो डीएलएड में क्या होता है? डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें क्या होता है? ये पूरे पूरे 2 साल का कोर्स होता है। आप 2 साल के कोर्स में 4 सेमेस्टर होता है, ठीक है? तो ये क्या होता है कि इस कोर्स को करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके लिए कुछ ऐसे सीट्स होते हैं बहुत जैसे कि आपका बिहार गवर्नमेंट है या हर एक स्टेट में होता है, लेकिन ये हर एक स्टेट का अलग-अलग होता है। जैसे राजस्थान का है, तो वहाँ पे अलग होगा, आपको बिहार बोर्ड का है, उसका अलग होगा। तो इस तरह का रहता है इनका। तो बिहार बोर्ड के लिए क्या होता है, जो डीएलएड होता है बिहार बोर्ड में, ये आपको कितने 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर का होता है ये। इसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम आप 12वीं पास होना चाहिए। मतलब आप इंटर किए हुए अगर हैं, तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन पहले क्या प्रॉब्लम था कि पहले आपको मेरिट लिस्ट पे होता था। मेरिट लिस्ट बोलेंगे सर मेरिट लिस्ट समझ में नहीं आया। मतलब कि अगर आपका 50% आपका क्या है 12वीं में है या फिर 12वीं और मैट्रिक में है, तब जाके आपको मेरिट लिस्ट में मिलता था, कोई अच्छे कॉलेज मिलते थे, वहाँ से जाके आप अपना ये करते थे। आप क्या करते थे, आप जाके एडमिशन लेते थे, फिर 2 साल का कोर्स पूरा करते थे। लेकिन जिसका 50% से कम था, मतलब 50% से कम था, उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होता था। बहुत ज़्यादा अन्याय होता था। ख़ास करके उन बच्चों के साथ, क्योंकि देखो यार, अभी जो बच्चे ख़ास करके आपका क्या करते हैं, अभी जो मैट्रिक करते हैं या इंटर करते हैं, तो अभी उनको पता है ना भर-भर के नंबर्स मिल रहे हैं, भर-भर के नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ख़ास करके मतलब जो कुछ बैक अगर चले जाएँ आप, कुछ पीछे दिनों में चले जाएँ, तो आप लोगों को पता था ना उस समय भाई 400 नंबर लाने में तो आपको पता नहीं क्या-क्या नहीं कर देना पड़ता था, फिर भी नंबर्स नहीं आते थे उस समय। बिल्कुल भी नंबर नहीं आता था। आप काफ़ी परेशान होते थे, मतलब बहुत मेहनत करने के बावजूद भी इतना ज़्यादा नंबर नहीं आता था, जितना नंबर अभी थोड़ा बहुत मेहनत करने पे मिल जाता है। ठीक है? क्योंकि आप चीज़ों को समझ ही रहे होंगे। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि यार अभी के नए बच्चों को तो ऑप्शन मिल जाता है, 50% आपका मैट्रिक में आ गया, 50% आपका इंटर में आ गया, तो आप क्या करेंगे भाई? तो आप इज़िली जा कर के डीएलएड कर लेंगे और आप फिर डीएलएड करने के बाद जाके आप क्या करते हैं, तो अपना टीचर बन जाएँगे। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो पुराने बच्चे हैं, उनके पास तो भाई नॉलेज भरपूर है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनका 50% तो है नहीं हर जगह। ना तो मैट्रिक में है, ना 12वीं में है और वो बच्चा अगर बीए करने गया, तो 3 साल पता ही आपको बिहार में बीए कितने सालों में होता है। फिर जाके बीएड करिएगा 2 साल में। तो मतलब उनके पास इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता था कि बच्चों को मतलब मौका नहीं मिलता था कि वो टीचर बने, है ना? आपको लिटरली बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने इस बार जो जाके बहुत बहुत लंबा-चौड़ा मीटिंग हुआ है, खास करके आनंद किशोर के साथ। फिर जाके इसमें क्या हुआ, उन्होंने एक निर्णय लिया कि यार हम जो आपका डीएड है ना, डीएड हम मेरिट लिस्ट पे नहीं करेंगे। मतलब मेरिट लिस्ट पे नंबर पे नहीं करेंगे। तो भाई नंबर पे नहीं करोगे तो क्या करोगे आप? तो फिर
उन्होंने क्या किया आनंद किशोर ने, उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, इसको जो है ना, खास करके जो आपका डी हाँ जी, तो आपका जो डीएड है, खास करके इसको क्या किया, डीएलएड है, डीएलएड या डीएड भी बोलते हैं इसको इसमें शॉर्ट में। तो डीएलएड जो है, डीएलएड को क्या किया उन्होंने, इंट्रांस पे रख दिया। इंट्रांस का मतलब भाई आप में क्षमता है, आप में ताकत है, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप अपना एग्जाम दीजिए, ठीक है। अगर एग्जाम में आपका नंबर अच्छा आता है, एग्जाम का आपका जो नंबर रहेगा, जितना नंबर का रहेगा एग्जाम, उसमें अगर आपका कट ऑफ मार्क्स भी रहेगा, 100% रहता है, क्योंकि नेगेटिव मार्क होगा ही भाई, क्योंकि यार एक बड़े लेवल का एग्जाम होगा ये। अगर आप एग्जाम पास करते हैं, ठीक है, आप एग्जाम पास करेंगे, आपका एडमिशन होगा, आप 2 साल पढ़िए, आप फाइनल करिएगा डीएड, फिर जाके आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। ये क्या किया इस बार जाके गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, जिसके बाद जाकर के आपका अब क्या होगा कि अब आपका इंट्रांस होगा, तब जाकर के फिर ये आपको अपडेट मिलेगा। अब बोलेगा सर ये तो सारी चीजें आप बता रहे हैं, पता नहीं कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट तो है ही नहीं हमारे पास। तो मैं आप लोगों को ना स्क्रीन शेयर करके एक बार आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको ना भरोसा हो जाएगा कि नहीं यार आपने सही इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलिए, अब ना आप सबको स्क्रीन मेरा दिख रहा होगा, ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है। देखिए सबसे पहले मैं कोशिश करके ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि एक बार आप देखिए, ये आपका है, ये आपका हिंदुस्तान है ना, ये आपका हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है। आप सबको पता है मेरे साथियों कि हिंदुस्तान जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ये क्या लिख रहा है, डीईएल एथ इंट्रांस एग्जाम डीएलएस संस्थानों में नामांकन की संयुक्त परीक्षा अगस्त में। आप समझ में आ रहा है क्या कह रहा है वो, कि डीएलएड का जो डीएलएड में जो एडमिशन लेगा, डीएलएड जो करना चाहेगा, जो टीचर बनेगा डीएलएड में। और मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि डीएलएड अगर आप करते हैं तो आपको किस तरह का स्कूल मिलेगा, किस तरह के स्कूल में जाकर के आप टीचर बनते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों कि डीएलएड अगर आप करते हैं तो आपको स्कूल मिलेगा, कौन सा, आपको अपर स्कूल मिलेगा। जैसे प्राइमरी टीचर होता है, प्राइमरी टीचर बनेंगे आप, अपर प्राइमरी टीचर बनेंगे आप, जूनियर टीचर बनेंगे आप, ठीक है, आप जूनियर टीचर बनते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, अगर आप आगे पढ़ाई करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब पहले आपको क्या मिलेगा, तो आप प्राइमरी टीचर बनिएगा, अपर प्राइमरी टीचर बनिएगा, जूनियर टीचर बनिएगा, ये सारे आप टीचर्स बन सकते हैं। तो इसमें क्या है कि देखो हिंदुस्तान में आपको ये 21 तारीख का न्यूज है, 21 तारीख को मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, देख लो आप। डीएलएड एंट्रांस एग्जाम डीएलएड संस्थानों में नामांकन की संयुक्त परीक्षा अगस्त में। छात्रों की परेशानियों एवं मेधा को अनदेखा करने की शिकायतों को देखते हुए बिहार सरकार ने पहली बार राज्य के सभी संस्थानों, मतलब निजी सहित में, डीएलएड के वर्ष 2022-24 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने का निर्णय निर्णय देखो, डीएलएड सत्र के आधारित होगी, निर्णय लिया है। उन्होंने क्या कहा आप आगे देखिए, आप इसको इसको अच्छे से समझिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको पढ़ भी सकते हैं आराम से। देखिए, इसको देखिए आप, इन्होंने क्या कहा कि भाई जो आपका मेधावी जो छात्र थे, जो आपका बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, कह रहे सर मेरा तो 50% है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे डीएलएड करूंगा। और ऑब्वियसली उन बच्चों को डीएलएड में मौका मिलता ही नहीं था। वो बच्चों, मतलब उन बच्चों के पास इतनी परेशानियां होती थी, अगर प्राइवेट कॉलेज में चला जाए तो भाई साहब डोनेशन के नाम पे लूट लेते थे उनको। मतलब इतना ज्यादा पैसा मांगता था कि आपका हिम्मत ही नहीं होता भाई, हम अगर गरीब फैमिली से तो ऑब्वियसली हम कहाँ से उसको पे करेंगे, फिर कैसे जाके हम वहाँ पे एडमिशन लेंगे। तो उनके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट था। तो इस तरह की शिकायतें हम ऑब्वियसली बिहार के जो बच्चे थे वो मुख्यमंत्री से, हमारे जो शिक्षा मंत्री थे उनको बार बार करते थे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया गवर्नमेंट ने, और उसने क्या किया देखिए कि राज्य के सभी सरकारी और निजी डीएलएड्स के सत्र 2022-23 में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा अगस्त के आखिरी में होगी। ये परीक्षा पहली बार कंप्यूटर आधारित होगी। प्रवेश परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करेगी। 1 सप्ताह के अंदर संबंधित अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार, सॉरी यार, ये गलत लिखा रहा है कुछ, हाँ, एक बार मैं एक सुनो करेक्ट कर लेता हूँ, एक बार गाइस। हाँ, क्या लिख रहा है, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डीएलएड में प्रवेश लेने वाले छात्रों की परेशानियों एवं मेधा को अनदेखा करने की शिकायतों को देखते हुए बिहार सरकार ने पहली बार राज्य के सभी संस्थानों, मतलब सभी का मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा है, प्राइवेट जो कॉलेजेस चलाते थे, जो डीएलएड करवाते थे, उनको भी
उनमें डीएलएड के वर्ष 2022-24 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने का निर्णय लिया है। मतलब क्या होगा भाई, तो एग्जाम आपका किससे कंप्यूटराइज्ड होगा, कंप्यूटर में जाके आपको एडमिशन एग्जाम देना होगा। इससे क्या होगा इसमें आपको मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर में होगा ना तो भाई तो ये ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इससे मेधावी छात्रों को लाभ होगा तथा मेधा के अनुसार ही प्रवेश मिलेगी। ठीक है, मतलब आपके पास जो नॉलेज है ना उसके आधार पे आप क्या करेंगे, एग्जाम देंगे, फिर आप फाइट करेंगे, फिर जाके आपको उसमें उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या लिख रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया गया है कि वो 1 सप्ताह के अंदर परीक्षा के लिए आवेदन लेने का कार्य प्रारंभ कर दे। मतलब अब क्या होगा कि आपका जो एग्जाम होगा उसके लिए आपको क्या करना है, आप उसका एप्लीकेशन निकलेगा, उसका एप्लीकेशन आपको भरना है, फिर जाके आप क्या करेंगे, उसका एंट्रेंस का एग्जाम कब तक होगा, तो आपको अगस्त में बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा साथियों, अगस्त तक होना मुश्किल है, अगस्त तक होना मुश्किल है, इसलिए कि यार आपको पता है बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो अगस्त तक तो नहीं, लेकिन सितंबर तक आई थिंक आपका जो एग्जाम है हो जाएगा। ठीक है, ये बताया उन्होंने, स्पष्ट किया है कि इस वर्ष किसी भी संस्थान द्वारा इस प्रदेश परीक्षा में भिन्न छात्रों का प्रवेश डीएलएड कोर्स में नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर तथा बेल्ट्रॉन के एमडी संतोष मल आदि मौजूद रहे। ठीक है, इन्होंने आपको बता दिया भाई कि किस तरह से एग्जाम होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहूंगा। साथियों देखिए, अभी क्या हुआ ना कि जिस तरह से आपके जो एग्जाम थे वो सारी चीजों को हम लोगों ने देखा, सारी चीजों को अपडेट किया हमने, ए से लेके जेड तक सारे अपडेट्स को, ए से लेके जेड तक सारी चीजों को हमने आपको बताया कि किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, साथियों मैं आप मुझे और कुछ चीजें बतानी है आपको, वो भी चीजें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कुछ चीजें और भी है उसको मैं एक बार आपको बता देना चाहूंगा। देखो यार, आपका जो एग्जाम होगा, खास करके आपको एक एक तो आपके पास ऐसा होगा सर एग्जाम देंगे तो किस तरह का सिलेबस होगा, किस तरह क्या-क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये ना मतलब अंदर से सब निकल के आता है बाहर, है ना? तो उसके लिए आप ना घबराइए मत। मैं आपको ना फिर एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका एग्ज़ाम किस तरह का होगा और क्या-क्या रहेगा एग्ज़ाम में। आपको ना एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है मेरे साथियों? चलिए, यार आप ना दिल से जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपको लिटरली बताऊँ एक-एक चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा आपको, ठीक है? ये देखो यार, सबसे पहले क्या है, आपको जो डीएलएड आपका होगा ना, ये देखो यार, ये बिहार के वाले बच्चों के लिए है। ये मतलब अपार्ट फ्रॉम बिहार जो भी है उनके लिए नहीं है मेरे भाई। अब देखिए क्या है, इसके लिए तो सामान्य हिंदी है, या जो बच्चे उर्दू के हैं उनके लिए सामान्य उर्दू है। ठीक है, आप लोगों को देखिए यार, जो हिंदी है तो हिंदी लेंगे, और जो उर्दू वाले बच्चे हैं उर्दू लेंगे। ठीक है, उसके बाद सामान्य अंग्रेजी। ये सब क्या होगा, तो जो मैट्रिक लेवल में पूछा गया था ना वही क्वेश्चन होगा, मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन होगा। गणित होगा, गणित में क्या होगा, तो मैट्रिक स्तर का गणित होगा भाई आपका, जैसे बीज गणित हो गया, अलजेब्रा हो गया, आपको अंक गणित हो गए। ये आपको मैं दिखाऊंगा, इसके भी आगे के सिलेबस में आपको दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल के साथ बस जुड़े रहिए। हम लोग है ना, हम लोग अभी एक सीरीज निकालने वाले हैं कि आपको डीएलएड का जो कोर्स है ना उसको पूरे को हम अच्छे से तैयारी करवाएंगे हमारे यहाँ से। ठीक है, तो आप उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। तो आपने यहाँ पे देख लिया, सामान्य अंग्रेजी मैट्रिक स्तर, गणित मैट्रिक स्तर, विज्ञान मैट्रिक स्तर का रहेगा, सामाजिक अध्ययन मैट्रिक स्तर का रहेगा, आपका तर्किंग एंड विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, है ना? तो ये सब रहेगा आपको। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा साथियों, आपको जो टोटल क्वेश्चन रहेगा 150 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन आपका सामान्य हिंदी, हिंदी वाले हिंदी, या फिर उर्दू वाले उर्दू से रहेगा। हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन का कितना मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा, और गलत आंसर देंगे तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है? 1 नंबर कटेगा, एक आंसर अगर गलत देते हैं आप। आपको टोटल कितना नंबर रहेगा भाई? तो टोटल कितना नंबर रहेगा? 450 नंबर रहेगा। ये आपको टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 150 क्वेश्चन रहेंगे। गणित में 30 क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान में 20 क्वेश्चन रहेगा, सामाजिक अध्ययन में आपका 20 रहेगा, सामान्य अंग्रेजी में 25 रहेगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, है ना, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में आपको 25 रहेगा, 25 रहेगा। तो टोटल मिला के आपको 150 रहेगा, और 150 में 450 आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गया कि किस तरह से किस तरह का रहेगा सारी चीजें। लेकिन यार इसमें देखो, इसमें ना एक चीज आपको समझने का है, समझना ये है कि सर ये एग्जाम होगा तो किस तरह का, क्योंकि भाई इसे सामाजिक अब मैट्रिक स्तर का रहेगा, तो मैट्रिक स्तर का कौन कौन सा चैप्टर रहेगा, कौन कौन से अध्याय से आएंगे, किस तरह के सवालात आएंगे,
क्या यार जैसे अब इससे पहले तो बिहार में कभी एंट्रेंस एग्जाम का हुआ नहीं डीएलएड का, तो उसका क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिलेगा आपको पिछले वाला। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग कुछ ऐसे जो राज्य हैं जिसमें पहले से ही डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था, उनके क्वेश्चन बैंक को पढ़िए आप। जैसे आपका राजस्थान का है, राजस्थान में पहले से होता था बिहार से पहले, तो वहां का है आपको। बाकी के राज्य, बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पहले से होता था, तो उनके क्वेश्चन बैंक को लीजिए आप, उनको समझिए। तो आपको धीरे धीरे, लेकिन यार एनसीईआरटी बुक को अगर आप बेस समझ के पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ आप एंट्रेंस एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। यार ये एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ से आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट टीचर बनिएगा। यहाँ एंट्रेंस एग्जाम देकर के आप डीएलएड में जाइएगा, डीएलएड में आपका एडमिशन होगा, 2 साल पढ़िएगा, और 2 साल के बाद आपका क्या होगा भाई, तो आप क्वालिफाइड करिएगा डीएलएड, तो आप क्या होता है, आप टीचर बनने के लायक हो गए। आप किस तरह का टीचर बनेंगे, तो प्राइमरी टीचर बनेंगे, अपर प्राइमरी टीचर बनेंगे, जूनियर टीचर बनेंगे आप, ठीक है। तो आप लोगों को चीजें समझ में आ ही गया होगा, है ना शायद साथियों। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में, आप हमें सपोर्ट करिए। आप इसी चैनल पे रहेगा, किसी तरह का भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। हम लोग डीएलएड वाले जो भी बच्चे होंगे, उनके लिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उनका मैथ और साइंस स्पेशली हम लोग देंगे, और बाकी हिंदी वगैरह का जो रहेगा उसका भाई हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे। बाकी इनका जो सब्जेक्टिव तौर पे हम लोग चीजों को समझाते जाएंगे, और उसका जो क्वेश्चन रहेगा वो हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। और ए से लेकर जेड तक सारी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं साथियों यही कहूंगा, आपके जो भी भाई बहन, जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे आपके जो बाहर रहते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहता कि यार डीएलएड किस तरह से करना है, तो उनको बताइए, सारे प्रोसेस बताइए। और उनको जिस तरह से प्रोसेस बताएंगे ना, उनको बताइए कि देखो यार, इस तरह से तुम डीएलएड कर लो, आराम से तुम बन सकते हो। पहले तो 50% बोलेगा यार मेरा तो मार्क्स ही नहीं, डीएलएड कैसे करूंगा। उनको बोलो भाई डीएलएड अब मार्क्स वाला काम गया, अब सीधे एग्जाम दो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम तैयारी करके आओ। भाई अगर तुम देखो यार, जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे वो तो पढ़ाई में भाई छोड़ दिए होंगे, उनको ना ज्यादा कुछ भी नहीं करना। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए भाई, आपको जो चीजें दी जा रही है उसको आप अच्छे से समझिए, पढ़िए आप थोड़ा सा, और 100% मैं कह सकता हूँ आप चीजों को ना समझ जाएंगे इजीली। फिर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर कर लेंगे आप आराम से, ठीक है साथियों। तो यही चीज मुझे बताना था, लेकिन आपको यार मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे अरे सर हम सो के रहेंगे एंट्रांस निकालेंगे, बेटा ऐसा नहीं है। जब तुम सोते हो ना, कोई पढ़ता होगा, ठीक है। तो पढ़ने वाला बच्चे के लिए ना फिर वो क्वालिटी तुमको पैदा करना होगा, नहीं यार हमको तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर होगा नहीं, क्योंकि इसीलिए तो भाई पढ़ने की वजह से तो इन्होंने कहा कि नहीं यार, जो बच्चे ज्यादा मेहनती बच्चे हैं, जिनके पास नॉलेज है, उनका टेस्ट लो, उनको मौका दो, ताकि वो आगे चल के अच्छा टीचर बने, ठीक है। और आप गरीब घर से हो तो यार ऑब्वियसली इन सब चीजों के चक्कर में छोड़ो, आराम से कर लो ये डीएलएड, बहुत ईजी रहेगा तुम्हारे लिए, आराम से तुम टीचर बन जाओगे। बहुत सारे पोस्ट ऐसे खाली है हमारे पूरे इंडिया में, ठीक है, बिहार में भी बहुत सारे खाली है, तुमको आराम से मौका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। प्लीज आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। जय हिंद साथियों।